साथियों, हमारे जीवन में नेगेटिविटी क्यों है? नेगेटिविटी हमारे जीवन में हमारे ही कारणों से होती है, क्योंकि जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं वह हमारे भीतर की ही भावनाएं हैं, जिन्हें हम स्वयं अनजाने में जमा करते जाते हैं तथा उसी जमावड़े से बार बार हम नेगेटिव भावनाओं को बनाते रहते हैं। हमारे सामने केवल परिस्थितियां आती हैं, किंतु उन परिस्थितियों को कैसे लेना है यह केवल और केवल हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति सेम परिस्थितियों को लेकर जीवन भर रोता रहता है तथा कोई इस परिस्थिति तथा इस चैलेंज को ही बेस बनाकर उस परिस्थिति में वह करता है जो उस समय किया जाना चाहिए। परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार किया जाने वाला एक्शन ही पॉजिटिव माहौल बनाता है। इसे मैं 2 उदाहरणों से समझाऊंगा। यदि आप गलत खाना खाएंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहेंगे? कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपका मन में भी सात्विक विचार उठते हैं, और यदि आप तामसिक भोजन खाते हैं तो आपका दिमाग भी तामसिक अर्थात नेगेटिव विचारों से भर जाता है। आप स्वयं प्रयोग करके देखिए। एक दिन आप नॉनवेज खाएं और आपका शरीर किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, तथा अगले दिन आप खिचड़ी, दलिया या केवल फ्रूट्स और सैलेड लें। आपको आपके शारीरिक स्तर पर तथा मानसिक स्तर पर अंतर साफ नजर आ जाएगा। मनुष्य का सिस्टम एक शाकाहारी सिस्टम है, किंतु यदि खाना जंगल के जानवरों की तरह खाएंगे तो आप खुद सोचिए कि शरीर का क्या हाल होगा। यदि मनुष्य एक मांसाहारी जीव होता तो क्या उसके सारे दांत इंसाइजर टीथ नहीं होते? सारे दांत मांस को चीर के खाने वाले नहीं होते क्या, जैसे कि शेर और दूसरे जंगली जानवरों के होते हैं? हमारा ह्यूमन सिस्टम इतना जटिल है कि यह पंच इंद्रियों से ग्रहण की जाने वाली चीजें जैसे कि चखना, सुनना, देखना, स्पर्श करना तथा सूंघना, इन सारी चीजों से ग्रहण की जाने वाली चीजों को रिकॉर्ड करता जाता है, और इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन के ढेर से ही आपका मस्तिष्क तथा मन कोई भी भावनाओं को पैदा करता है। यदि आप सारी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस होकर करेंगे तो आपके मन से पॉजिटिव चीजें ही बाहर आती हैं, किंतु यदि आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन अधिक भरेंगे तो नेगेटिव ही बाहर आएगी। आप यदि टीवी अधिक देखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर नेगेटिव करके पेश किया जाता है, तथा पॉजिटिव न्यूज में उतनी टीआरपी नहीं होती जितनी कि नेगेटिव न्यूज में होती है। किंतु इतना विवेक आपको स्वयं रखना होगा कि किस प्रकार की चीजें आपके भीतर जाकर आपकी प्रोग्रामिंग बने तथा किस प्रकार की नहीं। आज किसी भी व्यक्ति के सोशल मीडिया प्रोफाइल तथा अकाउंट पर विजिट करके आसानी से उसका माइंडसेट समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति का माइंडसेट पॉजिटिव होगा, इसकी शुरुआत उसके बचपन से होती है। इसलिए पेरेंट्स की यह पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अपने परिवार में आप एक पॉजिटिव, प्रेमपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण माहौल बनाएं। एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं। एक बार एक व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था तथा वह एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुका। तब उसने देखा कि एक लोमड़ी, जिसकी आगे के दोनों पैर नहीं थे, वह वहां थी। वह भूखी थी मगर खाने की तलाश नहीं कर सकती थी। यह सब वह व्यक्ति देख रहा था। तब उसने एक शेर के आने की आवाज सुनी। डर के मारे वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए लोमड़ी की तरफ आया तथा उसके सामने वह मांस का टुकड़ा रखकर चला गया और लोमड़ी ने उसे खा लिया। यह देखकर व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तथा उसने सोचा कि पक्का इस चीज में भगवान का कोई संदेश है, तथा उसने बहुत सोचने के बाद स्वयं ही यह इंटरप्रिटेशन किया कि यदि इस लोमड़ी के खाने का इंतजाम ईश्वर ने कर दिया है तो मेरे भी खाने का इंतजाम करेगा। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ओम ओम का बहुत जोर जोर से उच्चारण करने लगा। पहले तेज आवाज में करता रहा, और जब दूसरा दिन आया ओम की आवाज धीमी होने लगी थी। तीसरा दिन आते तक
उसकी हालत खराब हो गई तथा वह भूख से चकराने लगा तथा बहुत कमजोर हो गया एवं चौथे दिन आते तक वह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। इतने में वहां से एक साधु महात्मा का गुजरना हुआ। उन्होंने इस व्यक्ति की हालत देखी और कहा, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई है? उसने सारी कहानी बताई तथा अंत में साधु महात्मा से पूछा कि महाराज आप ही बताइए, शेर के द्वारा एक बिना आगे के 2 पैरों वाली लोमड़ी को खाना दिया जाना डिवाइन मैसेज नहीं है क्या? तब उस साधु महात्मा ने उससे कहा कि हाँ, इसमें कोई ईश्वरीय संदेश हो सकता है, किंतु तुम मुझे यह बताओ कि तुमने दीनहीन लोमड़ी होना ही क्यों चुना, परोपकारी शेर होना क्यों नहीं चुना? तो दोस्तों, हम सभी के जीवन में भी यही बात लागू होती है कि हमें दीनहीन लोमड़ी बनना है या परोपकारी शेर, अर्थात हमें परिस्थितियों के चलते अपना माइंडसेट नेगेटिव बनाना है अथवा पॉजिटिविटी तथा नेगेटिविटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि आप इन दोनों को हैंडल करना जान जाएं तो आपको नेगेटिविटी से निपटना भी कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। जिस प्रकार हमारे जीवन में नेगेटिविटी के लिए असीमित कारण है, उसी प्रकार पॉजिटिविटी के लिए भी असीमित कारण है। सब कुछ हमारे ही निर्णय पर तथा हमारे चुनाव पर ही निर्भर करता है। आज हम जिस टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड समाज में रहते हैं, जहां पर प्रकृति से हमारा जुड़ाव बहुत ही कम हो गया है, यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से माता के गर्भ से हम पैदा हुए हैं, अज्ञानवश हम उसे ही छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति हम सबकी माँ है, हम इसी से उत्पन्न हुए हैं तथा हमारा जुड़ाव इससे बना रहना चाहिए। जिस प्रकार दिन होता है तथा रात होती है, प्रकाश होता है तो अंधकार भी होता है, पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी अवश्य होगी, और इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, ज्ञान रूपी प्रकाश। ज्ञान रूपी प्रकाश ही है जो नेगेटिविटी के अंधकार को दूर कर सकता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, ज्ञान का अर्थ स्वयं के बोध से है, स्वयं को पहचानने से है। यह वैसे ही है जैसे कि एक मृग को कस्तूरी की खुशबू आती है तथा मृग कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता है, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी उसके पेट में ही है। यही हमारी स्थिति भी होती है। जिस चीज की तलाश हम बाहरी दुनिया में लगातार करते हैं, जिसे कि संतुष्टि भी कहते हैं, वह बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हमें बचपन से युवावस्था तक यही सिखाया जाता है कि बाहरी परिस्थितियों को कैसे मैनेज किया जाता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें ये नहीं सिखाई जाती कि स्वयं को कैसे मैनेज करना है। हमारी सनातन संस्कृति में शिक्षा की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की गई है कि पहले ये सिखाया जाता है कि आपको स्वयं को कैसे मैनेज करना है, और जो व्यक्ति स्वयं के विचारों, भावनाओं तथा ऊर्जाओं को मैनेज करना जानता है, वह बाहरी परिस्थितियों को भी आसानी से मैनेज कर सकता है। कभी कभी भावनाओं को मैनेज न कर पाने के कारण ही व्यक्ति इतने अधिक नेगेटिविटी तथा डिप्रेशन में चला जाता है कि वह आत्महत्या जैसा काम कर बैठता है। उन्हें लगता है कि इस शरीर को खत्म कर लेने से सारी पीड़ाओं से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है। यह पीड़ा शरीर के परे भी जाती है तथा यह पीड़ा टेंडेंसी के रूप में ऊर्जा शरीर में रह जाती है तथा दूसरे शरीर में प्रवेश पाने में बहुत अधिक लंबा समय लग जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने जीवन में नेगेटिविटी तथा नेगेटिव भावनाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। जितना हो सके ईमानदारी से स्वयं को समझना शुरू करें तथा अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें। जीवन को अधिक महत्व दें, न कि दिन भर आने वाले अनगिनत विचारों को। सहयोग करने से पॉजिटिविटी आती है, असहयोग से नेगेटिविटी आती है। जब भी हम किसी भी चीज का दान करते हैं, जैसे कि धन का, शिक्षा का, अन्न का, श्रम का, विचारों का, भावनाओं का, करुणा का, तब हमें अपने भीतर सकारात्मक प्रकाश अनुभव होता है। इसलिए जहां तक हो सके दूसरों की सहायता करें, जो भी आपको उस सहायता के पात्र लगते हों। पूजा पाठ जो भी आपको अच्छा लगता हो, चाहे दिन में 10 मिनट ही क्यों ना हो, अवश्य करें। हमारी समस्या यह है कि हम अनजाने ही नेगेटिव चीजें दिन भर इकट्ठी करने के लिए समय निकाल लेते हैं, किंतु पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करने के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। यह समय अवश्य निकालिए। जो भी आपकी नेगेटिव आदतें हैं, धीरे धीरे उन्हें पॉजिटिव आदतों से बदलिए तथा बदलने की कोशिश कीजिए। इसमें आप YouTube में मोटिवेशन से रिलेटेड चैनल्स तथा आध्यात्म से रिलेटेड चैनल्स जो भी आपको अच्छे लगे
दिन में एक बार अवश्य सुने। अपने खान पान में अधिक से अधिक फल तथा सलाद को सम्मिलित करने की कोशिश करें। आप गाड़ी में जितना अच्छा फ्यूल डालते हैं, गाड़ी उतनी ही अच्छी चलती है। शरीर को भी जितना आसानी से पचने वाला खाना देंगे, इसमें ऊर्जा का स्तर उतना ही बढ़ जाएगा तथा आपके अनुसार शरीर काम करेगा, न कि शरीर के अनुसार आप कार्य करेंगे। व्यायाम तथा योगा के लिए समय अवश्य निकालें। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। आजकल फिजिकल बुक्स नहीं मिले तो अमेज़न किंडल पर आप हर प्रकार की बुक प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा एक बच्चे की तरह जिज्ञासु अर्थात क्यूरियस रहें तथा हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। यह आदत आपको कभी बोर नहीं होने देगी तथा आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। चाहे आप दुनिया में कुछ भी करें, कोई खेल खेलें, पढ़ाई करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, पैसा इकट्ठा करें, घर परिवार को सेटल करें, अपने जिम्मेदारियों को पूरा करें, घूमने जाएं, सत्संग में जाएं, भजन करें, पूजा पाठ करें, आपको अपने किए गए हर कार्य में एक ही चीज की तलाश रहती है। वह तलाश है आनंद की, जिसे स्टेट ऑफ ब्लिस भी कहते हैं। हमारे भीतर की ये खोज तब तक चलती रहती है जब तक हमें इस आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाती। और क्या आप जानते हैं, आप इस आनंद की स्थिति के जितने नजदीक जाते हैं, आप उतना ही अपनी मुक्ति के नजदीक भी पहुंच जाते हैं। इसी आनंद तथा मुक्ति की अनुभूति के चलते ही बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला तथा रतन टाटा जैसे अनगिनत लोग लगभग अपनी पूरी संपत्ति भी दान करने को तत्पर हो जाते हैं, जिसे उन्होंने पूरा जीवन कठिन परिश्रम करके कमाया है। यदि आप अपने हर कर्म की गहराई में जाकर समझें तो आपको एक ही चीज की तलाश है, आनंद की। यह आनंद ही आपके जीवन की हाईएस्ट पॉजिटिविटी भी है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा तथा यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करना इसे न भूलिएगा। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा सादर प्रणाम।